स्टार्ट नाउ। नमस्कार। आज हम BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट 3 और सेमेस्टर फर्स्ट का पढ़ेंगे। तो मैनुअल फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो इसमें जो डाइअमोनियम फॉस्फेट यानी DAP पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है NH4 2H4 आप यूज कर रहे हो DAP क्या है? अपना नाइट्रोजन यानी यूरिया के बाद सबसे प्रमुख तत्व है जो कि यूज होता है इसमें खेती नमी में, फसल में। जो यूरिया प्राइमरी है तो ये भी प्राइमरी है और ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें फसलों में। तो ये सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में जहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन होता है, जिसको बीट बेल्ट बोलते हैं, जिसमें 70% फास्फोरस के रूप में DAP का यूज होता है। कितने? 70% यूज होता है किसका? DAP का, अकेले उत्तर भारत में। क्योंकि इसमें अधिकतर है फास्फेट की आवश्यकता है 70% ही यूज क्या होता है भारत में, और इसका 30% तक आयात किया जाता है, दूसरे देशों से मंगाया जाता है। तो ये लगभग 70% तक बीट बेल्ट यानी गेहूं के क्षेत्रों में, जैसे अपना उत्तरी भारत में आपका पंजाब है, हरियाणा है, UP है, MP है, राजस्थान है, ये सब में DAP का यूज किया जाता है सबसे अधिक, और इसको फास्फोरस को सबसे अधिक, और ये आसानी से उपलब्ध होता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है ये महत्वपूर्ण है। DAP के निर्माण में तो फास्फोरिक एसिड फास्फोरिक अम्ल आपको फास्फोरिक अम्ल अमोनिया दोनों की आवश्यकता पड़ती है। आज तो फास्फोरिक अम्ल के साथ अमोनिया की अभिक्रिया कराकर किया जाता है। इसका प्रोडक्शन DAP का, तो DAP का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें दो एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो फास्फोरिक अम्ल और अमोनिया NH4 और H2PO4। अंतिम उत्पाद का pH जो pH रहता है 7.8 से 8.0, ये इसका pH रहता है। जो अभिक्रिया होती है इसकी 2NH
प्लस H2PO4 PO4 या तो पासपोर्ट का लोग बोलते हैं इसको। जब ये क्रिया करेगा तो ये बनेगा NH4 H2PO4 बस 51.45 कैलोरी। KCl कैलोरी किलो कैलोरी किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये DAP का निर्माण हो गया यहाँ अमोनिया और फास्फोरिक अम्ल। ये मैंने यहाँ बता दिया था आपको, फास्फोरिक अम्ल और अमोनिया दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे चलते हैं। इस अभिक्रिया में होने पर अम्ल इस अभिक्रिया के उपयुक्त होने पर अम्ल कितने परसेंट रहता है? होने वाला अम्ल सांद्रण 75%। सांद्रता सांद्रता क्या होता है? इसमें जो गर्मी के कारण गर्मी उत्पन्न होती है, इससे तरल जो भी अमोनिया होती है वो गाढ़ी हो जाती है, जिससे क्या है ठंडा होने पर छोटी छोटी गोलेदार रूप में क्या होता है अपना फर्टिलाइजर DAP बन जाता है। इसको फिर सुखा लिया जाता है, सुखाने पर DAP क्या दानेदार रूप में प्राप्त हो जाता है। इसको फिर उन बोरियों में भर लेते हैं। तो ये होगी इसकी प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रॉपर्टीज गुण क्या क्या है? प्रॉपर्टी DAP में नाइट्रोजन कितनी रहती है? NPK सीधे लिख देते हैं, NPK। जो नाइट्रोजन रहती है DAP में 18% रहती है, फास्फोरस 40%, पोटाश 0 रहता है, पोटाश इसको होता नहीं। फिर इसका फॉर्मूला रहता है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया होगा तो उसको दिखाना नहीं। फिर इसका रहता है नमी कुल 12%, 1% से कम होनी चाहिए। मॉइस्चर नमी 1% से कम, क्योंकि ज़्यादा नमी होने पर ये क्या है मृदा में मिले हो जाते हैं, पानी में मिल जाता है। ठीक है। रंग इसका कलर
रंग या तो धूसर होगा या सफेद। फिर धूसर कंपनियों के ऊपर डिपेंड रहता है इसका, ठीक है। और अणुभार इसका रहता है अणुभार 132.6 और इसका विलयन का पीएच मान विलयन का पीएच मान प्रदान किया था 7.8 से 8 तक होता है, यानी 7.8 से 8.0 तक होता है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको हटा देते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है इसकी 82.6। आर्द्रता 82.6 या 5 होगी, ठीक है। तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टी में आपको पहले इसका पीएच मान कितना रहता है, विलयन का 7.8, इसका कलर कैसा रहता है, वाइट या दूसरा कलर का रहता है, तो इसमें नमी यानी सॉइल मतलब मॉइस्चर कितना होना चाहिए। जब बोरों भरेंगे तो 1% से कम, 1 से अधिक हो जाता है तो ये मृदा में विलय हो जाता है। और नाइट्रोजन कितनी % रहती है, अधिकतर ये मार्केट में मिलता है उसमें 18% नाइट्रोजन रहती है और 40% फास्फोरस रहती है, क्योंकि इसमें डीएपी का फॉर्मूला रहती है। इसको 2 चीज़ों में बनाया जाता है, अमोनिया फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। अब इसका मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑन सॉइल, ये पूछा गया है। अगला टॉपिक है effect on soil and plant। सॉइल और प्लांट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस उर्वरक का प्रयोग करने पर जो भारतीय मिट्टियों में अपने यहाँ जो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है उसको क्या इतनी कठिनाई नहीं करना है। और पौधों की आवश्यकता 2 पोषक तत्व मुख्य रहते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो दोनों की पूर्ति करता है। हल्की भूमियों में इसका डीएपी का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, परंतु इसका भारी मृदाओं से सर्वाधिक प्रयोग होता है। गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली आदि दलहनी फसलों में, सब्जियों में आदि में इसका बुआई के समय प्रयोग करने पर सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। और डीएपी की मांग भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब तो इसकी रेट भी बढ़ गई है बहुत, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की पूर्ति करता है। गेहूं, धान, जौ, मक्का, मूंगफली, दलहन, तिलहन, चारे वाली फसलों आदि में ये बुआई के समय यानी जो फसल की बुआई कर रहे हैं उससे पूर्व इसको क्या है
खेत में डाल देना चाहिए, जिससे क्या है अधिक से अधिक प्लांट क्या है इसको ऑब्जर्व कर सके और अधिक से अधिक बेनिफिट होगा, अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। तो इसको दो प्रमुख पोषक तत्वों के लिए क्या यूज किया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए भारतीय मृदा में अधिकतर। और इसमें लिखना है यह ऊपर अधिकतर भारतीय मृदाओं पर अति उपयुक्त पाया गया है। जो डीएपी है भारतीय मृदाओं के लिए अति उपयुक्त पाया गया है, क्योंकि ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन फास्फोरस की आवश्यकता ही पूरी करता है। इसका मुख्य कार्य है यह है कि प्रथम दो आवश्यक प्रथम दो पोषक तत्वों की पूर्ति इसकी नाइट्रोजन फास्फोरस जो कि मेजर है दोनों। और ये अकेला उर्वरक डीएपी अकेला दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति क्या है कर देता है। यूरिया के साथ मिलाने पर इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। अगर अपनी यूरिया के साथ मिलाने पर नाइट्रोजन और बढ़ जाती है, तो इसके कारण इसकी और उपयोगिता बढ़ जाती है, दोनों मिले हो जाते हैं। और पोटास मिलाने पर अगर इसमें डीएपी और पोटास मिला दिया जाए तो एनपीके कंप्लीट फर्टिलाइजर हो जाता है। कैसा? अगर पोटास मिला देते हैं तो एनपीके कंप्लीट फर्टिलाइजर बन जाते हैं, तीनों तत्वों की पूर्ति कर देता है। अगर इसमें नाइट्रोजन मिला देते तो इसकी प्रयोगता भारतीय मृदा में और बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी है, क्योंकि पोटास मिलाने पर इसमें 60% पोटास होता है वो मिला देते हैं। आने डॉक्टर को बढ़ा दे इसको। इसमें यूरिया मिलाने पर यूरिया मिलाकर नाइट्रोजन तथा P2O5 के समान कर लिए जाते हैं। किसके समान कर लिए जाते हैं? उसके समान, जिसके कारण इसकी उपयोगिता और
बढ़ जाती है, इसकी डीएपी आगे और लगा देता हूँ मैं। एमओपी दिलाने पर एमओपी मिलाने पर यह एक कंप्लीट फर्टिलाइजर है, पूर्ण उर्वरक बन जाता है। और इससे मिलाने पर क्या है कि पौधों की जो ग्रोथ होती है फास्फोरस के कारण रूट का फॉर्मेशन अच्छा हो जाता है और जड़ें अच्छी निकलती हैं और जल्दी वृद्धि भी करती है। और ये डीएपी होता है पानी में शीघ्र विलय होता है, आसानी से मिल जाता है। इसके कारण इसकी दिन प्रतिदिन क्या है डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है डीएपी, क्योंकि ये अकेला ही ऐसा है जो आसानी से फास्फोरस को क्या है पूर्ति कर देता है। आज का जो अपना टॉपिक था डीएपी यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।